वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ को समझेंगे। कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया। ये 1736 में पैदा हुए थे कूलम, और 1805 में या 18वीं सदी की बात है जब ये कूलम्स लॉ पेश किया गया। तो अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये लॉ क्यों पेश किया गया और कूलम्स क्या मेजर करना चाहते थे, और जो लॉ है इसका मेन मकसद क्या है। तो और इसकी जो डिफिनीशन है हमने मैट्रिक की बुक्स में भी पढ़ी होगी और एफएससी में भी। तो उसका वजूद कैसे आया, तो बात यह है कि कूलम जो है दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स को मेजर करना चाहते थे, और ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स मेजर की दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान। तो इस फोर्स को मेजर करने के लिए कूलम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ये एक्सपेरिमेंट कूलम ने टॉर्शन बैलेंस को यूज़ करते हुए किए। तो ये जब एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, तो इनका एक रिज़ल्ट आया, और उस रिज़ल्ट को कूलम ने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा, जो कि कूलम्स लॉ की डिफिनीशन भी है। कूलम्स लॉ की डिफिनीशन ये है कि हमारे पास जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये जैसे ये लिखी हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी होगी। तो इसी तरह ये जो है ये कूलम्स लॉ की मेन स्टेटमेंट है, जो कि उसने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो से मिले थे उसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो चार्ज हैं, इस चार्ज को हम Q1 कह देते हैं, और ये एक दूसरा चार्ज है, ये हमारे पास Q2 है। अब कूलम क्या चाहते थे? कूलम ये चाहते थे कि दो अपोजिट चार्जेस या सिमिलर चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाते हैं। तो कूलम्स लॉ का मेन मकसद इन दो चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स को फाइंड करना था। तो कूलम्स जब दो सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आए तो उन्होंने देखा कि उनके दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो जब अगर ये चार्जेस हमारे पास अपोजिट होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर ये सिमिलर चार्जेस होंगे, जैसे ये है Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 एक ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दोनों केसेस में फोर्स तो है दोनों चार्जेस के दरमियान, हुआ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। तो कूलम ने ये जो मेन चीज़ थी फोर्स फाइंड की थी दो चार्जेस के दरमियान। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं फोर्स जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। अब जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी तरह फोर्स इन्वर्सली रिलेटेड है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है। अगर हम इस दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास आता है force is directly proportional to the magnitude of product of charges divided by distance का स्क्वायर। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और कूलम ने यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ किया है वो k है, और इस k को हम कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो कौन सा ले रहे हैं। जैसे हमारे पास एक SI सिस्टम होते हैं वो ले रहे हैं, या इसके अलावा कोई ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में इसकी डिफरेंट वैल्यू होगी। इसी तरह अगर कोई भी सिस्टम और लें तो इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, और इसके अलावा उन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है। मतलब जैसे दो चार्जेस ये हमारे पास ऊपर हैं Q1 और Q2, इनके दरमियान मीडियम क्या है, इनके दरमियान हमारे पास एयर है या वाटर है, या फिर इसके अलावा कोई भी और मीडियम वो है। तो ये दो जो चीज़ें हैं इन पर ये हमारे पास k की वैल्यू डिपेंड करती है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दूसरा इन दोनों के दरमियान मीडियम क्या है। ये जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब जो भी कोई कांस्टेंट होगा तो उसकी कोई ना कोई उसमें वैल्यू भी होती है। तो ये कि हमारे पास इक्वल है 1/4 पाई
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई एप्सिलॉन नॉट है, इसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी भी अपनी एक वैल्यू है। फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। ये है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ई नॉट हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है जो कि है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के की वैल्यू इससे डिफरेंट है। के हमारे पास इक्वल है क्योंकि के में हमारे पास 1/4 पाई भी आ जाता है इसके साथ। तो ये हमारे पास इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मटेरियल मीडियम में कूलम्स लॉ कैसे बिहेव करता है, तो ये चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।